भारत पर परमाणु बम गिराओ, डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो, इजराइल को जला दो। अमेरिका का मिनियापोलिस वो शहर, वो जगह है जो कि गोलियों की तड़तड़ाहट से सवेरे गूंज उठा। 27 अगस्त की सुबह कैथोलिक स्कूल की प्रार्थना सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। अचानक गोलियों की बौछार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चर्च के अंदर बैठे मासूम बच्चे और बुजुर्ग डर के मारे चीखने लगे। हमलावर कोई बाहर से नहीं बल्कि इसी देश का एक नागरिक था, 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर रॉबिन वेस्टमैन। उसके हाथों में राइफल, बंदूक और पिस्टल थी। 2 बच्चों की ही इस अंधाधुंध फायरिंग में मौके पर मौत हुई, जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस गोलीबारी को और भी भयानक बना दिया उस नफरत ने जो उसने हथियारों पर लिखी थी। किल डोनाल्ड ट्रंप, बर्न इजराइल और सबसे चौंकाने वाला संदेश, न्यूक इंडिया, यानी कि भारत पर परमाणु बम गिराओ। जाहिर तौर पर हमलावर वेस्टमैन की ये पहचान अब हो चुकी है और उसके बाद से ये पूरी नफरती कहानी उजागर हुई। पहचान तब हुई जब पुलिस ने उसे पार्किंग में मृत पाया। उसके शरीर के पास एक छोटा सा हथियार था जिससे लगता है कि उसने खुद को गोली मार ली हो, लेकिन इस खौफनाक घटना की तैयारी उसने बहुत पहले से कर ली थी। उसके यूट्यूब चैनल रॉबिन डब्ल्यू पर 2 वीडियो थी जिन्हें घटना के बाद हटा दिया गया। पहले वीडियो में उसने कैमरे के सामने हथियारों की एक पूरी खेप रखी, सभी भरी हुई थी और एक पर डरावने नफरत से भरे संदेश लिखे थे। संदेश था, किल ट्रंप नाउ, इजराइल मस्ट फॉल, वेयर इज योर गॉड, और फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए। इतना ही नहीं, कई मैगजीन पर सिरिलिक लिपि में कुछ कोडनुमा संदेश भी लिखे गए। एक मैगजीन पर उन स्कूल शूटर्स के नाम थे जिन्होंने पहले अमेरिका में हमला किया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा नफरती थी वो बात थी भारत के लिए। भारत के लिए विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि हथियार पर साफ लिखा हुआ था NUKE और इंडिया, यानी कि न्यूक इंडिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारत के खिलाफ खुले तौर पर हिंसक घृणा का संकेत है। किसी मानसिक पीड़ित या फिर अकेले काम कर रहे अपराधी के लिए ऐसा सोच पाना और फिर उसे इतनी आक्रामकता के साथ व्यक्त करना केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकता, ये वैश्विक स्तर पर नफरत और कट्टरता के फैलते प्रभाव की तरफ एक मजबूत इशारा करता है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इससे सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। दूसरे वीडियो में वेस्टमैन ने 2 डायरियां दिखाई, एक 150 पेजेस वाली थी और दूसरी थी 60 पेजेस की। दोनों डायरियां पूरी तरह से सिरिलिक भाषा में थी और एक में आखिरी प्रविष्टि, यानी कि आप पब्लिश के तौर पर समझ लीजिए, 21 अगस्त 2025 का टाइम था। ये दर्शाता है कि उसने हमला करने की योजना पहले से बना रखी थी। उसने अपने परिवार के नाम एक लेटर छोड़ा जिसमें उसने माफी मांग ली और लिखा, डिप्रेशन, कैंसर और आत्मघाती विचारों से वो जूझ रही है। अधिकारियों का कहना है कि वेस्टमैन के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसने सारे हथियार कानूनी रूप से खरीदे थे। उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वीडियो और डायरी साफ करती है कि वो गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट में थी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने वीडियो की पुष्टि की और इस हमले को बीमार मानसिकता और नफरत का घातक मिश्रण बताया। इस हमले में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। दोनों स्कूल की पहली कतार में बैठे थे। 17 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें की अधिकतर बच्चे हैं। कुछ की हालत गंभीर है, यानी कि ये जो मौत का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। देश भर में मातम पसरा है। अमेरिका इस घटना से उभरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर में झंडे को झुकाने का आदेश दिया। यह साल जाहिर तौर पर अमेरिका में बच्चों पर हुआ 146वां हमला है। कितनी गंभीर बात है, अमेरिका क्या सबक लेगा, ये तो आने वाली बात है। लेकिन इस घटना ने अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या
अब नफरत इस स्तर पर पहुंच गई कि कोई व्यक्ति भारत जैसे देश के लिए परमाणु हमले की बात कहे, और ये बात सिर्फ कहे नहीं, अपने हथियार पर लिखे अंधाधुंध गोलियां चलाए और उस हथियार पर लिखा हुआ ये मैसेज, ये संदेश लहराता रहे। जाहिर तौर पर ये एक बीमार सोच की मिसाल है जो सिर्फ रोकना नहीं, जड़ से मिटाना अब एक संकल्प की तरह देखा जाना चाहिए, वरना अगला हमला कहाँ हो, कौन से बच्चे हो, वो भारत भी हो सकता है। इससे अभी जागना, समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जांच चल रही है। अमेरिका से कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.